हाय, आई एम चंदना एंड इट्स माय बर्थडे और इस साल मैं होने वाली हूँ नहीं, मैं अपना एज नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर बताऊंगी तो आप भी मुझे विश करने से पहले मेरे घर वाले, बाहर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले आंटी, आस पड़ोसी और पूरी दुनिया की तरफ वही नेशनल सवाल पूछोगे कि शादी कब करोगे? अभी तक शादी नहीं किया, इतनी उम्र हो गई है, बुढ़ी हो रही हो, शादी कब करोगी? इसके बाद कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, इसके बाद बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, पता नहीं और क्या-क्या। और शायद इसी सवाल की वजह से लड़कियां अपनी एज नहीं बताती है। क्या एक लड़की की जिंदगी सिर्फ शादी और बच्चे पे ही टिकी हुई है, वो भी इस जमाने में आके? क्या हमारे और कोई चॉइसेस नहीं है? हाँ, माना कि मैंने अभी तक शादी नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। और मुझे तो लगता है कि जल्दबाजी में कोई रिलेशन में जाके उसे तोड़ने से अच्छा है कि लेट ही सही। क्या हर डिसीजन हमारे खुद के हिसाब से चलता है? मुझे तो लगता है ऊपर जो बैठे हुए हैं उन्हें सब पता है, वो हमारे सारे डिसीजन लेते हैं। जब जिसके लाइफ में जो होना होगा, जिस टाइम पे लेना होगा, वो ही कर देंगे। और अगर मेरी शादी हुई, नहीं हुई, जो भी होगा वो डिसीजन मेरा होगा और उसका रिजल्ट भी मुझे भुगतना पड़ेगा। आप तो मेरे मेडिकल बिल्स देने नहीं वाले हो, घर के रेंट देने नहीं वाले हो, ना ही मेरी जिम्मेदारी लेने वाले हो। और आजकल तो शादी का स्ट्रेस ऐसा हो गया है कि ऐसा लगता है कि मैंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ, बाय पैशन में वीडियोस बनाती हूँ, एक एनजीओ चलाती हूँ। घर की इकलौती बेटी होने के कारण माँ बाप और पूरी परिवार का जिम्मेदारी भी मुझे ही लेना पड़ता है। पर इन सब का क्या फायदा, क्योंकि मैंने शादी जो नहीं किया है, इसका मतलब मैं एकदम यूजलेस फेलो हूँ सबके लिए। तो मुझे लगता है कि आप अगर किसी का भलाई नहीं कर सकते तो उसका बुराई भी मत करो। इतना स्ट्रेस किसी को देना अच्छी बात नहीं है। आप अगर खुश नहीं हो तो दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। और अगर सिंगल लोगों के साथ कभी मिल रहे हो तो उनसे कभी कभार हालचाल भी पूछ लिया कीजिए। ऐसा नहीं कि बस इसी एक सवाल के पीछे पड़े रहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं इस लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई थिंक यही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए। और इतना सब कुछ बोलने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है कि इसके बाद अगर किसी ने मुझसे कहा कि शादी में कब बुलाओगे, तो मैं आपको बुलाऊंगी नहीं। जाओ, खत्म, टाटा, गुड बाय। प्लीज हमें खुश रहने दीजिए।